हेलो दोस्तों, भारत में अभी हाल ही में हुई एक स्टडी के अनुसार इस बात का पता लगा है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जिसको कि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है, ये हमारे शरीर में ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है कोवैक्सीन के कंपैरिजन में। कोवैक्सीन जिसको कि भारत में भारत बायोटेक नाम की कंपनी बना रही है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या ये स्टडी है और क्या इस स्टडी के परिणाम हमारे सामने आए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस काम को सपोर्ट करें। आइए हम शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही में भारत के कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स ने, कुछ डॉक्टर्स ने मिलकर आपस में एक स्टडी को किया है और ये स्टडी जो है पब्लिश की गई है मेड आर्काइव नाम के एक जर्नल के अंदर। और इस स्टडी में क्या हुआ, इस स्टडी में जो है 515 लोगों को लिया गया, 515 डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को लिया गया और इनके अंदर जो है कुछ को कोविशील्ड वैक्सीन दी गई और कुछ को कोवैक्सीन दी गई। और भारत में इस समय पर यही दो वैक्सीन है जो कि मुख्य तौर पर मौजूद है। और इस स्टडी का जो परिणाम आया वो इस प्रकार से आया कि जिन लोगों को वैक्सीन दी गई उनमें से 95% लोगों के अंदर सीरो पॉजिटिविटी पाई गई। सीरो पॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है, अगर हम आसान शब्दों में कहें तो सीरो पॉजिटिविटी का मतलब होता है कि हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता है या नहीं है। और जिन लोगों को वैक्सीन दी गई उनमें से 95% लोगों के अंदर जो कोरोना से लड़ने की जो एंटीबॉडीज होती हैं, कोरोना के जो स्पाइक प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में प्रोड्यूस होती हैं, वो एंटीबॉडीज जो है 95% लोगों के अंदर पाई गई, जहां की केवल 5% लोगों के अंदर वो एंटीबॉडीज नहीं पाई गई। और इस स्टडी में जो है 515 हेल्थ केयर वर्कर्स को लिया गया जो कि 13 स्टेट से थे और 22 सिटीज से थे, और जिनमें से कि 305 जो थे वो पुरुष थे और जिनमें से कि 210 जो हैं वो महिलाएं थी। तो कई स्टेट से महिलाओं और पुरुषों को लिया गया और जिनमें से कि 415 को जो है कोविशील्ड वैक्सीन दी गई और जिनमें से कि 90 लोगों को कोवैक्सीन दी गई। और जो नतीजे हमारे सामने आए हैं वो इस प्रकार से हैं कि जिन लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगी है उनमें से 98.1% लोगों के अंदर सीरो पॉजिटिविटी पाई गई है, यानी कि 98.1% लोगों के अंदर वो एंटीबॉडीज पाई गई हैं जो कि हमें कोरोना से लड़ने में मदद करती हैं। और जहां की कोवैक्सीन के अंदर केवल 80% लोगों में सीरो पॉजिटिविटी पाई गई है, यानी कि केवल 80% लोगों में वो एंटीबॉडीज मिली हैं जो कि हमें कोरोना से लड़ने में मदद करती हैं। और इस स्टडी के अंदर दोनों प्रकार के लोगों को लिया गया। कुछ ऐसे लोगों को लिया गया जिनको कभी कोरोना हुआ ही नहीं था और कुछ ऐसे लोगों को भी लिया गया जिनको कि कोरोना हुआ था और उसके 6 हफ्तों बाद उनको वैक्सीन दी गई थी। और इस स्टडी के अनुसार हमें यह पता लगा है कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है और उसके 6 हफ्तों बाद जिनको वैक्सीन दी जा रही है उनके अंदर 100% सीरो पॉजिटिविटी पाई जा रही है, यानी कि जिनको एक बार कोरोना हो गया और वैक्सीन लग गई, इसका मतलब कि कोरोना जो है आपको फिर से नहीं हो सकता। यह इस स्टडी के अंदर हमें बताया जा रहा है। और जब ये स्टडी उन लोगों के ऊपर की गई जिनको कभी कोरोना हुआ ही नहीं है, तो उनके अंदर जो परिणाम आए हैं वो इस प्रकार से आए हैं कि 97.8% लोगों के अंदर जिनको कि कोविशील्ड वैक्सीन लगी थी उनके अंदर सीरो पॉजिटिविटी पाई गई है, यानी कि 97.8% के अंदर वो एंटीबॉडीज मिली है जो कि हमें कोरोना से लड़ने में मदद करती हैं। जहां पर कि हम कोवैक्सीन को देखें तो कोवैक्सीन लगने वाले लोगों के अंदर केवल 79.3% लोगों के अंदर सीरो पॉजिटिविटी पाई जा रही है। और यदि हम अभी भारत के स्टैट्स को देखें तो भारत के स्टैट्स के अकॉर्डिंग हर 9 में से एक व्यक्ति को जो है कोविशील्ड वैक्सीन ही लग रही है, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है वो भारत में इस समय सबसे ज्यादा है। और इसी स्टडी में एक और इंटरेस्टिंग बात पता लगी है, वो ये है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं के अंदर जो है 9% ज्यादा एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। 9% जो है ज्यादा एंटीबॉडीज का काउंट जो है पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं के अंदर इस समय पर पाया जा रहा है। एक और बात जो पता लगी वो ये है कि जिन लोगों को पहले से कोई और बीमारियां हैं उन लोगों के अंदर जो है सीरो पॉजिटिविटी की रेट थोड़ी कम है बाकी उन लोगों के कंपैरिजन में जिनको कोई बीमारी पहले से नहीं थी। और जिन लोगों की उम्र जो है वो 60 से ज्यादा है उन लोगों के अंदर भी जो है कम एंटीबॉडीज पाई गई हैं उनके कंपैरिजन में जिनकी उम्र की 60 से कम है। और आइए बात करते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस की। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस का मतलब होता है कि आपको वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो जाए। तो इस केस में जो इस स्टडी में रिजल्ट आए हैं वो ये पता लगा है कि टोटल 515 लोगों में से करीब 27 लोगों को जो है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ, यानी कि 27 लोगों को वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो गया। और इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो इनकी संख्या 4.9% थी। और ये 27 लोग वो थे जिनको कि कोरोना की वैक्सीन के दोनों शॉट्स लग चुके थे, यानी कि दोनों डोज जिनको दे दी गई थी उनमें से 27 लोगों को फिर भी कोरोना हो गया था। पर जहां एक तरफ इस बात को बताया जा रहा है कि जो कोविशील्ड है
उस वैक्सीन के लगने के बाद आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज की संख्या है वो ज़्यादा होगी कोवैक्सीन के कंपैरिजन में। पर यदि हम यहाँ पर इस बात को देखें तो ये पता लगता है कि जो कोवैक्सीन है वो जो है ज़्यादा इफेक्टिव है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस के। यानी कि यदि आपको कोवैक्सीन लगी है तो फिर आपको कोरोना होने का खतरा और भी कम हो जाता है। जैसा कि रिजल्ट्स में हमें ये पता लगा कि जिन लोगों को कोविशील्ड की दोनों डोज लगी थी उनमें से 5.5% को यानी कि 399 में से 22 लोगों को कोरोना हो गया, और वहीं पर कोवैक्सीन के अंदर जो ये संख्या थी वो 2.2% थी, यानी कि केवल 93 में से 2 लोगों को यहाँ पर कोरोना हुआ। और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको कि केवल एक शॉट लगा था वैक्सीन का, यानी केवल एक डोज वैक्सीन की उन्होंने ली थी। तो ऐसे 30 लोग थे जिनको कि वैक्सीन का एक शॉट लगने के बाद कोरोना हुआ, यानी कि 515 में से 30 लोगों को एक डोज लगने के बाद कोरोना हो गया था, जिसकी संख्या मिलकर आती है 6.1%। पर एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमें देखने में पता लगती है वो ये है कि जो सीरो पॉजिटिविटी का रेट है, यानी कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं या नहीं है, ये बात जो है हमारी एज पर, हमारे सेक्स पर, हमारे बीएमआई पर, हमारे ब्लड ग्रुप पर, या फिर पीछे हमें कोई बीमारी रही है या नहीं रही है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। पर हाँ, जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है यानी हाई बीपी की समस्या है, जो कि 5 साल से ज़्यादा से उनको समस्या है, तो उन लोगों में एंटीबॉडीज़ की जो संख्या है वो थोड़ी सी कम पाई गई है। और दोस्तों यही थी इस स्टडी के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।